बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिराते मुस्तकीम। किसी खास वक़्त या वाक़े पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरतुल इनाम की आयत नंबर 40। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत कायम हो जाए तो तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो, बल्कि सिर्फ इसी अल्लाह को पुकारोगे। अगर वो चाहेगा तो तकलीफ को हटा देगा जिसके हटने की तुम दुआ करते हो, और इस वक्त तुम शरीकों को भूल जाओगे। ये आयत एक खास वाक़या के बारे में नाजिल हुई। यमन का बादशाह अब्राहा था, जिसने खाना काबा के मुकाबले में एक बहुत बड़ा कलीसा बनवाया और ऐलान किया कि आज के बाद कोई आदमी खाना काबा न जाए, बल्कि यमन में इस कलीसा में आया करे। मगर किसी अरबी ने शरारत की और इस कलीसा में गलाजत फेंक दी, जिस पर अब्राहा ने फौज लेकर खाना काबा को गिराने का इरादा कर लिया। खाना काबा में इस वक्त सरदारी अब्दुल मुत्तलिब की थी। खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। बुत परस्ती आम थी। इन बुतों को अल्लाह ताला का शरीक बनाया हुआ था। सब मक्का के लोग और दूर नजदीक के लोग अपने अपने बुतों की पूजा किया करते थे। जब अब्राहा फौज लेकर आया और मक्का और दूसरे कबीले के लोगों ने देखा कि हम इस फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, तो सब बुतों को भूल गए और खाना काबा का गुलाफ पकड़कर सिर्फ एक अल्लाह को याद करने लगे और सिर्फ अल्लाह ताला से ही दुआ की कि अब हमें हिम्मत नहीं है, तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला ने बाबिलों की फौज भेजकर अब्राहा की फौज को तबाह कर दिया। इस वाक़या के बाद कई साल तक बुतों की बजाय सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते रहे, मगर दोबारा फिर से बुतों की इबादत करने लगे। इसी की तरफ अल्लाह ताला का इशारा है कि जब तुम पर कोई अजाब या मुसीबत आती है तो तुम एक अल्लाह को पुकारते हो, और जब वो तकलीफ दूर हो जाती है तो दोबारा फिर बुतों की पूजा करने लग जाते हो और अल्लाह ताला की ज़ात में दूसरों को शरीक करने लग जाते हो। दूसरा वाक़या कुछ इस तरह से है। हजरत अकरमा अबू जहल का बेटा था, जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने का फिरौन करार दिया था। अबू जहल ग़ज़वे बदर में कत्ल हो गया था और यही काफिरों के लश्कर का सरदार था। हजरत अकरमा ये वाक़या खुद बयान फरमाते हैं, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्का फतह हुआ तो आपने जिन 10 आदमियों के कत्ल का हुक्म दिया था उसमें मेरा नाम भी शामिल था। इस खौफ की वजह से मैं डरकर समंदर की तरफ चला गया ताकि वहाँ कश्ती लेकर दूसरे मुल्क को चला जाऊं। जब हजरत अकरमा कश्ती में सवार होकर जैश की तरफ जाने लगे तो समंदर में तूफान आ गया, जिससे कश्ती को खतरा लाहक हुआ। तो मल्लाह ने कहा, सब अपने अपने खुदाओं को याद करो। मगर तूफान में और शिद्दत आ गई तो मल्लाह ने कहा, अब सब अपने अपने खुदाओं को भूल जाओ और सिर्फ एक अल्लाह को याद करो। ये सुनकर हज़रत अकरमा फरमाते हैं, मैंने सोचा कि अगर अल्लाह इस समंदर में हमें बचा सकता है तो किसी और जगह क्यों नहीं बचा सकता। और जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ से मैं भाग रहा हूँ, वो भी तो यही फरमाते हैं कि अल्लाह एक है और हम उनके खिलाफ जंगे कर रहे हैं। चुनांचे हज़रत अकरमा ने तहिया कर लिया, अगर मैं इस तूफान से बच गया तो सीधा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। इधर अकरमा की बीवी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि आप अकरमा को अमान दें, मैं इसको आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगी। चुनांचे हज़रत अकरमा की बीवी आपको लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गयी और आपने इस्लाम कबूल कर लिया और तमाम उम्र इस्लाम की खातिर जंगे करते रहे, हत्ता कि जंगे यरमुक में आप शहीद हो गए। दिन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।